एक ऐसी शख्सियत जिसने सपना लेने की हिम्मत करी, ना सिर्फ हिम्मत करी, उस सपने को जिया और आज उसे जीत भी लिया। वेलकम टू द शो कंगना। थैंक यू। हंड्रेड ऑफ गर्ल्स जो सपना लेती हैं मुंबई जाकर के कुछ बनने की, जी। व्हाट मेड यू डिफरेंट? वेल ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ जिसके सपने पूरे हुए हैं, और बहुत सारी लड़कियां हैं एज एन एग्जांपल जो बाहर से आती हैं और अपना नाम बनाती हैं। तो आई थिंक सब में एक ही चीज़ कॉमन है कि एक उनका अपना जो स्टाइल रहता है, पर्सनैलिटी रहती है, वो उसको कभी दबाकर या छुपाकर आगे नहीं बढ़ती। तो आई हैव बीन वेरी ओपन विद हु आई एम, वेयर आई कम फ्रॉम, मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। आई थिंक ये एक हो सकता है रीज़न। स्टाइल की आपने अभी बात की, स्टाइल स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। वी ऑल नो कि आप एक स्मॉल टाउन से हैं जी। ये कैसे ऑप्ट किया, ये कहाँ से आपने ग्रैब किया ये सारा स्टाइल? ये तो आई थिंक स्मॉल टाउन से तो मैं हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट था स्टाइल में। मुझे अभी भी याद है जब मेरे पापा चंडीगढ़ आया करते थे मनाली से, तो मैं उन्हें हमेशा लिस्ट ऑफ थिंग्स दिया करती थी मेरे लिए, ऐसे शॉर्ट्स लाना, जीन्स लाना, हील्स वाले शूज लाना। तो बचपन से ही था क्रेज तो स्टाइल का, लेकिन कभी इतना सोचा नहीं था कि फिल्मों में जाएंगे या मॉडलिंग करेंगे, लेकिन था थोड़ा सा इंटरेस्ट। 7 मार्च को हम आपको क्वीन में देखने वाले हैं। जी। टेल अस समथिंग अबाउट क्वीन। क्वीन बहुत ही मेरे दिल के बहुत ही करीब फिल्म है, और इसमें मैं एक साधारण सी लड़की का रोल अदा कर रही हूँ जो कि अपने आप यूरोप चली जाती है। वहाँ पे उसकी जर्नी है, जो फिजिकल जर्नी है वो आप ब्यूटीफुल यूरोपियन लोकेशंस देखेंगे वहाँ, लेकिन जो उसकी इंटरनल इमोशनल जर्नी है, कैसे वो लड़की उसके जो इश्यूज हैं विद हर ओन सेल्फ, कैसे उनको कॉन्कर करके, बेसिकली स्टोरी ऑफ एन अनकन्वेंशनल हीरो, अंडरडॉग, तो कैसे वो बाहर आती है। आपने एक इंटरव्यू में कोट किया था कि बॉलीवुड, जब आपसे सवाल पूछा गया, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, यहाँ पे जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो बॉलीवुड की झलक साफ साफ उसमें नजर आती है। आपकी कुछ पिछली फिल्म्स की बात करते हैं, रज्जो वाज देयर, अब रिवॉल्वर रानी आएगी, और ये क्वीन है। इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है, जो लीड रोल है, वो आप खुद प्ले कर रहे हैं। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती हैं? वेल ये थोड़ा सा बदलता हुआ वक्त है जिसको कह सकते हैं, क्योंकि जब मैं आई थी तो काफ़ी मुझे स्ट्रगल भी करना पड़ा था, और जो कि एक दौर है वो भी है कि कहीं ना कहीं जो टाइटल रोल चाहे लड़का निभाए या लड़की निभाए उन पे ही ज़्यादा आधारित रहता है। लेकिन अगर आपको खुद एज एन इंडिविजुअल अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जरूरी। और उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी फिल्में बने। लेकिन अब ये दौर शुरू हुआ है, मैं कहूँगी कि चाहे तनु वेड्स मनु हो, चाहे बैंड बाजा बारात हो, या डर्टी पिक्चर हो, जहाँ पे ये नहीं कह सकते कि महिला प्रधान फिल्में हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स हैं। आपने अभी बात करते हुए जिक्र किया कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ पहुँचने के लिए। हर कोई करता है जी। एक जगह आपने मीडिया के अंदर ये भी कोट किया कि आप लाइफ से थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो एज अ प्रशंसक मैं आपको देखता आ रहा हूँ, मुझे भी वो बात थोड़ी खटकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन है, अगर आप हमारे साथ शेयर करें, अगर वो ख़त्म हो जाए उस तरह से। फ्रस्ट्रेशन, ये मेरा कौन सा इंटरव्यू था? अनुपमा चोपड़ा। Did I say I was frustrated with life? जी। Well, I don't remember that. I think I'm the last person who's frustrated with life. मुझे अपनी ज़िंदगी से ना कोई शिकायत है और ना ही किसी तरह का कोई चीज़ है जो मैं चेंज करना चाहूँगी। एंड आई थिंक मुझे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और मिलती आ रही हैं उतनी शायद सभी को नहीं मिलती हैं, चाहे वो मेरी फिल्में हो, चाहे वो मुझे जिस तरह से सराहा गया हो दर्शकों ने फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी। तो मुझे तो फ्रस्ट्रेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। So finally Kangana has no frustrations from life? No, not at all. और कुछ फैमिली से जो आपको थोड़ी सपोर्ट कम मिलती थी उनके बारे में भी आप जिक्र करते रहे हैं। हमारे भी कुछ कनेक्शंस हमने पता करवाने की कोशिश करी, तो बताया कि आपके जो दादाजी थे, जब उन्होंने आपकी पहली फिल्म देखी तो उन्होंने टीवी तोड़ दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ एक्सट्रीम ही है। लेकिन मेरे जो दादाजी हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं, और जो एक जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना खड़ूस दादाजी, उस टाइप से हैं वो थोड़े से। तो उन्होंने तो मुझे कहा था कि हमारे खानदान की लड़कियां नहीं फिल्मों में काम करेगी, और ये वो तो जो भी है, पर टीवी वगैरह नहीं तोड़ा था। उसके बाद फिर वो भी, हाँ, लेकिन जैसे फिल्मों में तो कूल हो जाते हैं ना, फिर दादाजी वो भी बाद में वो भी कूल हो गए। And now family is happy and satisfied? Very happy and very supportive. They are very supportive. जी। Coming back to Queen, Queen में आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं?
क्वीन में एक ऐसी साधारण लड़की का किरदार है जो कि खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती और उसके अपने साथ में मेजर इशू हैं, जिस तरह से उसको अपना इम्प्रेशन है या जो वो सोचती है। तो आई थिंक एक किरदार की जर्नी है, एक इंटरनल जर्नी है जो इनवर्ड है और एक एक्सटर्नल जर्नी है। जैसे आपको हम देख रहे हैं कैमरा में और सामने, आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। थैंक यू। और फिल्म्स में भी हम आपको सराहते आए हैं, लेकिन रिसेंटली जो फिल्म थी क्रिश 3, एक इतनी ब्यूटीफुल लड़की, उसने एक म्यूटेंट के रोल को हाँ कर दी। व्हाट मेड यू कन्विंस? जो जितना कि वो रोल पॉपुलर हुआ, उसको सराहना मिली, वो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की आशा तो थी, उम्मीद थी, और यही सोच के कि कुछ अलग करने को मिलेगा और इंडिया की पहली सुपर गर्ल का रोल करने को मिला, तो आई थिंक कोई रीज़न ही नहीं था कि उसको मना किया जाए। तो आपको कैरी करना थोड़ा मुश्किल लगता होगा, वो ऐसा हेयर स्टाइल और वो ऐसे? बहुत बहुत मुश्किल था, और सूट और वो इतने सारे हेयर स्टाइल, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग रोल एज वेल। और जब आप ऐसा कुछ करते हैं, जब उसका अवार्ड मिलता है, आपको कैसा फील होता है जब फ्रूट मिलता है? अच्छा फील होता है, और आई थिंक फिल्म ने इतना बिजनेस किया और बच्चों को खासकर इतना पसंद आया, और मेरे 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 जो दोस्त हैं, उनके जो भतीजे वगैरह सब कहते हैं ये काया चाचू की दोस्त है, काया भाई की दोस्त है। तो यू आर बीइंग ब्रांडेड एज काया। कंगना, आप अवार्ड और रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, आप अवार्ड रिवॉर्ड को किस कैटेगरी में डालते हैं? डू यू थिंक कि नेशनल अवार्ड मिलना वो आपकी जीत है, या ज़्यादा कलेक्शन होना, 100 करोड़ के क्लब में आना, वो आपकी जीत है, या ये जो आपने जिक्र किया, यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड? वेल, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा अवार्ड्स में मुझे इतना क्रेज़ नहीं है, क्योंकि वो तो एक व्यक्ति विशेष का आपको लेके विचार हो सकते हैं कि 3-4 लोगों ने मिलके, ज्यूरी ने डिसाइड कर लिया कि ये लोगों का जो है बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो कि हमेशा आर्ग्यूबल रहेगा, और आर्ट इज़ सब्जेक्टिव। तो थिएटर में बैठा वो हर इंसान का एक अलग नज़रिया रहता है, और एक फिल्म में हर एक को अलग ही चीज़ पसंद आती है, तो कलेक्टिवली फिल्म का बिजनेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। यू थिंक बिजनेस इज अवार्ड? बिजनेस अवार्ड, देयर आर सर्टेन फिल्म्स जो बिजनेस अच्छा नहीं करती हैं, लेकिन दे आर रियली वेरी गुड फिल्म्स। तो फिर वो कैसी गुड फिल्म हुई अगर उनको बिजनेस ही ना कर पाए, लोग ही ना देखें उनको थिएटर में? तो आप अवार्ड की कैटेगरी को डाल रहे हैं कि जो फिल्म ज्यादा पैसा कमाएगी वो अच्छी फिल्म है? यस, समवेयर इन एन इंटरव्यू कोटेड कि मेरे लिए नेशनल अवार्ड मायने नहीं रखता है, अवार्ड वो है जब मैं शाहरुख, आमिर और सलमान के साथ काम करूं। ऐसा मैंने बोला? जी, राजीव मसंद। No, it's not possible. We'll be ending up with a rapid fire round. Are you ready? Yes. Hard drinks or black tea? Black coffee. Black coffee. Rate them according to talent. SRK, Amir, Salman, Ranbir. Amir, Salman, SRK, Ranbir. So Amir is most talented, and in the same order, right? Well, all are talented. If you want to brief the same thing. But I think as an individual whose work I enjoy more, so I have kept it on that order. Rate them according to looks. Priyanka, Katrina, Kareena. It's really beautiful, like Miss World. Okay, we have to rate them. Well, for looks. जी. Priyanka, Kareena, Katrina. Priyanka, Kareena, and then Katrina. What according to you is your best asset? Your curly hairs or your lips? I think my curly hair. Really? It's different, yeah. Okay, I'll be mentioning some brand taglines, और आपको जो माइंड में आपके नाम आता है वो बोलना है। वो कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है। Happy to help. Salman Khan. खुशियों की होम डिलीवरी। I think Sarah Jane Diaz. She has a cupcake shop, so she delivers cupcakes. Just do it. I think Vikas. Okay. When I see him, he has always these weird requests. Okay, you have to do this, you have to do this, you have to do this, and any question, just do it. So probably him. Answer in true or false. आप बचपन में जब आप स्कूल में थे तो आप घर में अपने बाथरूम में 2 घंटे नहाने के लिए जाते थे और डांस करते थे। किसने बोला है? ऐसा पता चला है। क्या? जब आप बाथरूम में नहाने जाते थे तो 2 घंटे डांस करते थे अंदर। Is it true or false? God, where did you get these rumors from? Who knows who witnessed it? ऐसी कुछ रिसर्च है? False. Of course it's false. मेरी लाइन लगी होती है स्कूल जाने से पहले नहाने की। मेरी सिस्टर, भाई, उसके कौन 2 घंटा डांस करने देगा? Thank you so much, Kangana. It was a pleasurable meeting you. Thank you. Thank you.